आज हम लालढांग चिलरखार मोटर मार्ग पर कुछ लोगों से लालढांग में बातचीत करेंगे। उनमें मेरे साथ एक अंकल जी मेरे साथ हैं और मैं उनसे जानना चाहूँगा कि आप लालढांग चिलरखार मोटर मार्ग जो सालों से लटका पड़ा हुआ है और इस समय कुछ कयास लगाए जा रहे हैं कि माननीय मंत्री जी के कार्यकाल में ये हो सकता है या हो रहा है या इस पर कुछ कार्य हो रहा है, तो क्या देखते हैं आप एक आम नागरिक होने के नाते आप इस रोड को का भविष्य किस तरह से देखते हैं? मैं सर्वप्रथम अग्रवाल जी आपका स्वागत करता हूं, क्योंकि आपने इस वक्तव्य के लिए जो मुझे यहां पे आमंत्रित किया है। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं आर.एल. कुकरेती देवभूमि उत्कर्ष सेवक संघ जन चेतना के अध्यक्ष होने के नाते मैं सिंचाई विभाग से रिटायर्ड हूं और मेरे जीवन काल में जब से हमने होश संभाली ये लालढांग चिलरखार रोड के बारे में जो है अनेक प्रकार की घोषणाएँ की गई और सारे घोषणाएँ सब फ्लॉप हो गई। जितनी भी सरकारें आज तक आई, बीजेपी की आई, कांग्रेस की आई और आने वाली जो सरकार भी है, मैं समझता हूं कि इन लोगों ने इसके बारे में कोई प्रयास नहीं किया और इस रोड को जो है इसको बनने में जो भी बाधक उत्पन्न कर रहे हैं, मैं कहता हूं शासन प्रशासन से और देश प्रदेश से पूरे मतलब भारत सरकार की तरफ से उन पर एक्शन टेकन होना चाहिए। जब केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, दोनों सरकारों के तालमेल होने के नाते और यदि ये काम नहीं हो सका तो मैं समझता हूँ आने वाले फ्यूचर में भविष्य में कभी ये रोड नहीं बन सकती। यहाँ की राजनीति कोटद्वार विधानसभा की राजनीति मात्र इस रोड पे टिकी हुई है। इसमें कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी वाले हो, ये हमेशा लोगों को धोखा में रखते हैं। धोखे में रखने से जो है सबका जनजीवन जो है ये हमारी लाइफ लाइन है। अगर ये सड़क बन जाती है हरिद्वार से लेकर के और रामनगर तक, ये रोड हमारी जो है हम लोगों को मतलब यह है कि कोई परेशानी नहीं है। 80-85 किलोमीटर भी कम होगा। हमने कई बार मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा जी से, मुख्यमंत्री जो है ये निशंक जी से, मुख्यमंत्री जो है क्या इनसे क्या बोलते हैं इनको हमारे जो खंडूड़ी जी हैं, हमने अनुरोध किया शासन प्रशासन को, यहाँ के जिला प्रशासन को और अनेक क्षेत्रीय माध्यमों से, अनेक प्रकार के जो है संगठनों के माध्यम से हमने इसमें 5 दिन का पद यात्रा भी देहरादून करी है। और इसके बावजूद जो है जन सामान्य की भावनाओं को इन लोगों ने जो है नज़रअंदाज कर दिया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से और जो भी आपके सहयोगी चैनल हैं, मैं सबसे अनुरोध करता हूं कि आप इस बारे को इस सड़क के बारे में अनेक प्रकार की जो है अपने पत्राचार के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से इसको शासन प्रशासन और भारत सरकार को आप जो है इसको भेजने का कष्ट करेंगे। मैं समझता हूँ ये जन कल्याण की बात है, ये कोई व्यक्ति विशेष किसी एक आदमी की नहीं है। इस सड़क को हम तो जो है जो 71 ईयर मैं मेरी उम्र है और आज तक हमने इस रोड को कभी बनते हुए नहीं देखा। हम समझते हैं कि हमारे जाने के बाद ये रोड बने न बने। अभी इस लॉकडाउन में यूपी ने उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों को उत्तर प्रदेश से जाने में रोक दिया। उस समय हमारे पास एक विकल्प मात्र यही था, इधर से रोडवेज की बसें भी गई और जीएमओ जाती है हरिद्वार तक के लिए। लेकिन क्या वन मंत्री कोटद्वार विधायक होने के नाते इस रोड को अभी तक ना बनने का क्या रीजन है और क्या ये वाकई जो इस पे वर्क चल रहा है ये सही भी है या ये सिर्फ जो है चुनावी स्टंट है? हाँ, जहाँ तक आपने इस सड़क के बारे वन मंत्री जी से के बारे में बताया, मैं वन मंत्री जी को भी इस बारे में मैं अपने व्यक्तिगत प्रयासों से उनको मिलूंगा। मैंने कई बार उनके संज्ञान में इस चीज़ को मैं लाया हूँ। जिस दिन वे विधायक बन करके यहाँ पे कोटद्वार में आए थे, मैंने पहले ही मैंने ये संभाल रखा था चिलरखार मोटर मार्ग और जिला की घोषणा के बारे में मैंने उनसे अनुरोध किया था। उन्होंने वैसे प्रयास कर रहे हैं और मैं फिर भी उनसे मैं अनुरोध करूँगा कि आप विधानसभा क्षेत्र कोटद्वार में एक जुझारू विधायक होने के नाते जो वन मंत्री होते हुए और आपके शासन काल में आपके उसमें देख रेख में अगर ये सड़क नहीं बनेगी, मैं समझता हूँ कि आने वाले भविष्य में ये अंधकार है इस सड़क का। इसलिए अभी मैं हरिद्वार से आ रहा हूँ, मैं 3 गाड़ियों को बदल के आ रहा हूँ। मैं सीनियर सिटीजन हूँ, मुझे गवर्नमेंट ने जो है एक सीनियर सिटीजन का जो है एक प्रावधान के अंतर्गत मुझे यात्रा में मैं फ्री यात्रा किया। मैं 3 पार्टों में जो है लालढांग पहुँचा हूँ। अब यहाँ से अपने गंतव्य तक जाने में मुझे जितनी परेशानियाँ हो रही है, अगर आज ये सड़क बनी होती तो हमको जो है उत्तराखंड और यूपी के बारे में यूपी से हमको इस प्रकार की निजता नहीं देखनी पड़ती। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद कुकरेती जी, आपने बहुत अच्छा इस पे जो है कि अपने विचार व्यक्त किए। अगर ये रोड बन जाती है तो वाकई लालढांग और कोटद्वार का जो मार्ग ये पब्लिक के लिए बहुत सहूलियत होगी। हमें यूपी में टैक्स नहीं देना पड़ेगा, हम अपनी रोड से जा सकते हैं, देहरादून जा सकते हैं, हरिद्वार जा सकते हैं, क्योंकि ये कोटद्वार के लिए बहुत सुविधाजनक है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस
मेरे साथ एक और लालढांग निवासी भाई साहब यहाँ पर हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? दीपक सिंह नेगी है। दीपक सिंह नेगी जी। नेगी जी ये बताइए लालढांग चिल्लरखान मोटर मार्ग से आपके क्षेत्र को लालढांग को क्या सुविधा है और इस समय इससे क्या दिक्कतें हो रही हैं? इस टाइम सर इस लालढांग क्षेत्र के उस नागरिक को परेशानी है जिन्हें कोटद्वार के लिए जाना है। इस टाइम कोई बसें नहीं है, कोई टैक्सी नहीं है और किसी के पास अपना व्हीकल नहीं है, उसको बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और मैं इस सरकार से, सत्ता पक्ष से, विपक्ष से भी ये अनुरोध करता हूँ कि इस सोच के आम आदमी की आने जाने की सुविधाओं के लिए कोई ध्यान में रखें, क्योंकि हर आदमी लालढांग क्षेत्र का बस स्टैंड है। यहाँ से यदि किसी आदमी ने कोटद्वार के लिए जाना है, उसके लिए जाने के लिए कोई साधन नहीं है। अच्छा, जिस तरह से इस समय वर्क चल रहा है, काम चल रहा है, ये आपको क्या लगता है? सर कर रहे हैं कि कई सरकारें हैं कि ये वर्कर कुछ दिन चलता है, कुछ दिन में बंद हो जाता है। बरसात आएगी, अगले महीने से 2-3 महीने के लिए लालढांग रोड मार्ग बंद हो जाएगा और यहाँ से लोगों को यूपी होके जाना पड़ता है। उसके बाद हर आदमी के पास सुविधा ही नहीं है और सुविधा किसी के पास पैसे नहीं है, क्योंकि दिहाड़ी मजदूरी किसी के लिए लॉकडाउन से सभी का भी रोजगार खत्म कर चुका है। इसलिए आने जाने के लोगों के लिए बहुत परेशान। यदि किसी का बच्चा या कोई वृद्ध आदमी बीमार हो जाता है तो अपने स्वास्थ्य कराने के लिए कोटद्वार नहीं जा सकता। चलिए, बहुत अच्छा आपने जो है कि इस पे बोला है, धन्यवाद। और इस समय मेरे साथ लालढांग में एक व्यवसायी हैं जिनकी दुकान है। मैं उनसे जानना चाहता हूँ। भाई साहब, अगर पहले तो आपका नाम क्या है? तेजपाल रौथान। तेजपाल रौथान जी। रौथान जी ये बताइए, अगर लालढांग चिल्लरखान मोटर मार्ग बनता है तो लालढांग के जो ये दुकानदार हैं, आप दुकानदार हैं, दुकानदारों को क्या बेनिफिट हो सकता है और इस समय क्या दिक्कतें? इस समय क्या कई सालों से इस मार्ग में आने जाने की दिक्कतें रही हैं और ज़्यादातर हम लोगों का जो रिश्तेदारी है, चाहे बाज़ार है, वो ज़्यादातर कोटद्वार की क्षेत्र कोटद्वारी बाज़ार है। और सन 80 से सुनते ये आए हैं कि इस साल बन रही है, इस साल बन रही है, लेकिन 30 साल 31 साल होने के बाद भी आज तक हम इस रोड से आने जाने से वंचित हैं। बरसात के समय हम आप जा भी नहीं सकते हैं और इस समय जो इस पर पिछले 2 सालों से काम चल रहा था, एक उम्मीद जगी थी कि ये रोड बन जाएगी, लेकिन आने वाला जो समय ये बता रहा है कि उम्मीदें बहुत कम हैं। हर सरकार ने इसमें अपनी राजनीति की है, हर पार्टी ने अपनी राजनीति की है और लोगों की ज़िंदगी के साथ गड़बड़ किया है। मैं एक निवेदन करना चाहूँगा, चाहे कोई इस समय वर्तमान में कोई सरकार है, चाहे पूर्व में कोई सरकार रही हो, उन्होंने इस रोड के बारे में गंभीरता से कभी सोचा नहीं, ना उन्होंने विचार किया। सब अपना वोटों की राजनीति करते रहे और आने वाला समय भी यही बता रहा है हम लोगों को कि ये राजनीति ही हो रही है। उम्मीदें हैं, लेकिन कई सालों से उम्मीदों में बैठे हैं। अब भविष्य आगे जो है भविष्य के कर्तव्य में। आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि राजनीति हो रही है। साफ जाहिर है कि जून का महीना चल रहा है, इसमें स्वेलिंग हो रही है, यानी मिट्टी और गारे बिछाए जा रहे हैं। अगर बिल्कुल 1 हफ्ते 10 दिन बाद बरसात शुरू हो जाएगी। जब बरसात शुरू होगी तो ये गारे मिट्टियाँ फिर बह जाएंगी, रोड अपनी स्थिति पे आ जाएगी। तो क्या ऐसा नहीं है कि सरकार जो इस समय वर्तमान में ये इस लालढांग चिल्लरखान मोटर मार्ग पे जो कार्य हो रहा है वो बरसात में ठप हो जाएगा, बंद कर दिया जाएगा और बरसात के बाद चुनाव का दौर आ जाएगा, आचार संहिता लग जाएगी और इनका कहना ये होगा कि पहले बरसात में काम रोक दिया था, अब आचार संहिता लग गई, इस वजह से रोड लटक गई, अब हमें दोबारा आप वोट दो, हम दोबारा ऐसे करेंगे। क्या कुछ ऐसा है विचार? ऐसे सुनने में एक आंकलन भी लगाया जा रहा है कि ये हो सकता है कि चुनाव ही कोई सिगोपा हो और हम आज तक किसी चुनाव इसी सिगोपा की आड़ में जनता पिस रही है। और हो सकता है कि अब राजनीति और अफसरों का जो उत्तराखंड में एक गठजोड़ सा है, उम्मीदें बहुत कम लग रही हैं। अब जनता इसमें मजबूर है, जनता कर भी क्या सकती है। आज तक इसी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर इन लोगों ने आम जनता का शोषण भी किया है। उम्मीदें हैं, उम्मीदों से कई साल से हम जी भी रहे हैं कि उम्मीदों में, लेकिन शायद अब मुझे लगता है कि उम्मीदों में भी हमारा पानी फिरता हुआ दिख रहा है। जैसे क्योंकि 6 महीने बाद चुनाव होने हैं और 6 महीने के अंदर ये सड़क बन नहीं सकती। अब इनका क्या मन में क्या है, ये ऊपर वाला यही जान सकते हैं, भगवान ही जान सकता है। यही हमारी इनसे है कि हम इनसे एक बात फिर निवेदन करना चाहते हैं कि इसमें राजनीति ना हो और क्षेत्र की जनता
सिगड्डी की जनता, ये हमारा एक लाइफ लाइन रोड है, हमारी ज़िंदगी की रोड है ये। इसमें हमारी कई रिश्तेदारियाँ भी हैं सिगड्डी भावर कोटद्वार तक, और हमारी लाइफ लाइन भी है रोड। तो हमारी इनसे निवेदन है सत्ता पार्टी से भी, और जो इसमें अड़ंगे लगा रहे हैं उनसे भी, कृपया इसमें राजनीति न करें। धन्यवाद। अलग अलग निधियों से, अलग अलग शासन से जो बजट स्वीकृत कराए गए, लेकिन परिणाम आज भी शून्य है। आज फिर से एक बार चर्चा है कि लालढांग चिल्लरखाल मोटर मार्ग का जो है निर्माण किया जा रहा है, सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है, हॉट मिक्स ये इस पे जो है हॉट मिक्स होगा, ये होगा, तमाम चीज़ें कही जा रही हैं। लेकिन अब इन बातों पर स्थानीय जनता को विश्वास नहीं रहा है, और वो इसलिए नहीं रहा है कि परिणाम आज तक 21 सालों में भी नहीं मिल पाया है। जहाँ तक मेरा मानना है और जो जानकारियाँ मेरे को हैं, मेरे को ये लगता है कि संभवतः ये मोटर मार्ग बनेगा भी नहीं, क्योंकि बुनियादी रूप से जो ये मोटर मार्ग है, मेरे को ये लगता है कि कहीं शायद वन विभाग के अभिलेखों में ये मोटर मार्ग है ही नहीं। काश इस मोटर मार्ग की जगह जैसे गढ़वाल कुमाऊं मंडलों को जोड़ने वाली बात होती है, और एकमात्र ये संपर्क मार्ग हमारा हो सकता था गढ़वाल कुमाऊं को जोड़ने वाला, उसमें जो तकनीकी खामियां कभी एनजीटी में, कभी माननीय सुप्रीम कोर्ट में, ये तमाम चीज़ें अड़चनें पैदा हो जाती हैं। तो उनको देखते हुए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बड़ी तकनीकी इसमें खामियां हैं, कहीं ना कहीं ऐसा फॉल्ट इसमें ज़रूर है कि जहां पर जो याचिका लगाते हैं, जो इसमें प्रश्न पैदा करते हैं इसके निर्माण में, उनके पास कोई ना कोई ऐसा बिंदु जरूर। जो अभी हो रहा है कार्य सर, वो किस बेस वो देखिए, हम उसको विभागीय करा रहे हैं। उसमें 2 मद है, एक तो विधायक निधि का और एक आपदा केंद्र, जिला अधिकारी महोदय द्वारा परामर्श करने के बाद